क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है? क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है और सोचा है व्हाट्स आउट देयर? हमारे ग्रह पृथ्वी से परे अनगिनत तारे हैं। हमारे ग्रह पृथ्वी से परे अनगिनत तारे हैं। हर तारा एक सूरज है, कुछ बड़े कुछ छोटे। हर तारा एक सूरज है, कुछ बड़े कुछ छोटे। और इनमें से कई तारों के ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। और इनमें से कई तारों के ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं। ये ग्रह अनजान दुनिया है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। ये ग्रह अनजान दुनिया है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। वे हमें विशाल ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वे हमें इन विशाल ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। सदियों से हम केवल कल्पना कर सकते थे कि दूसरी दुनिया कैसी होगी। सदियों से हम केवल कल्पना कर सकते थे कि दूसरी दुनिया कैसी होगी, लेकिन अब हमारे पास उन्हें खोजने की तकनीक है। शक्तिशाली दूरबीन हर समय नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं। शक्तिशाली दूरबीन हर समय नए ग्रहों की खोज कर रहे हैं। हमने अब तक हजारों एक्सोप्लैनेट खोजे हैं। हर खोज हमें सदियों पुराने प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हर खोज हमें इन सदियों पुराना प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाती है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? एक आकर्षक एक्सोप्लैनेट को 55 कैंक्री कहा जाता है। कहा जाता है। यह ग्रह पृथ्वी के आकार का दोगुना है और अपने तारे के बहुत करीब परिक्रमा करता है। यह ग्रह पृथ्वी के ई आकार का दोगुना है और अपने तारे के बहुत करीब परिक्रमा करता है। एक पक्ष हमेशा तारे का सामना करता है और दूसरा पक्ष दूर होता है। एक पक्ष हमेशा तारे का सामना करता है और दूसरा पक्ष दूर होता है। एक तरफ हमेशा के लिए चिलचिलाती धूप में नहाया जाता है। एक तरफ हमेशा के लिए चिलचिलाती धूप में नहाया जाता है। सतह लावा का पिघला हुआ सागर है। दूसरा भाग अंधकार में डूबा रहता है। 55 कैंक्री ये हमें दूसरी दुनिया की अविश्वसनीय विविधता दिखाता है। 55 कैंक्री ये हमें दूसरी दुनिया की अविश्वसनीय विविधता दिखाता है। ट्रैपिस्ट-1 नामक एक अन्य तारा प्रणाली में पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह एक लाल बौने तारे के चारों ओर घूमते हैं। ट्रैपिस्ट-1 नामक एक अन्य तारा प्रणाली में पृथ्वी के आकार के 7 ग्रह एक लाल बौने तारे के चारों ओर घूमते हैं। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के ग्रहों की तुलना में एक साथ बहुत कसकर पैक किए गए हैं। ये ग्रह हमारे सौर मंडल के ग्रहों की तुलना में एक साथ बहुत कसकर पैक किए गए हैं। इनमें से 3 ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में हैं। इसका मतलब है कि वे अपने तारे से इतनी दूरी पर परिक्रमा करते हैं जहां तापमान उनकी सतहों पर तरल पानी की अनुमति दे सकता है। इसका मतलब है कि वे अपने तारे से इतनी दूरी पर परिक्रमा करते हैं जहां तापमान उनकी सतहों पर तरल पानी की अनुमति दे सकता है। क्या इन ग्रहों में से किसी एक पर जीवन हो सकता है? यह एक बहुत ही रोमांचक संभावना है। भाग 5 दूसरी पृथ्वी की तलाश। बिल्कुल पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह खोज पाना एक चुनौती है, लेकिन हम करीब पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिक ग्रहों की तलाश कर रहे हैं। वे वायुमंडल में जल वाष्प और गैसों के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। जीवन के प्रमाण के साथ पृथ्वी जैसे ग्रह की खोज बहुत बड़ी होगी। यह ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल देगा। भाग 6 ब्रह्मांड में फुसफुसाहट सुनाना। जब हम दूसरे ग्रहों पर जीवन के दृश्य सुरागों की तलाश करते हैं तो हम सुन भी रहे होते हैं। जब हम दूसरे ग्रहों पर जीवन के दृश्य सुरागों की तलाश करते हैं तो हम सुन भी रहे होते हैं। दुनिया भर में रेडियो टेलीस्कोप ब्रह्मांड का स्कैन कर रहे हैं, उन्नत विदेशी सभ्यताओं से संकेत प्राप्त करने की उम्मीद में।
दुनिया भर में रेडियो टेलीस्कोप ब्रह्मांड का स्कैन कर रहे हैं, उन्नाट विदेशी सभ्यताओं से संकेत प्राप्त करने की उम्मीद में। दूसरी दुनिया से संदेश प्राप्त करने की कल्पना करो, दूसरी दुनिया से संदेश प्राप्त करने की कल्पना करो। यह मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज होगी, यह मानव इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण खोज होगी। जबकि हमने अभी तक कुछ भी नहीं सुना है, खोज जारी है। जबकि हमने अभी तक कुछ भी नहीं सुना है, खोज जारी है। भाग 7, क्या हम अकेले हैं? भाग 7, क्या हम अकेले हैं? सदियों से मानव जाति को इस सवाल ने मोहित किया है। सदियों से मानव जाति को इस सवाल ने मोहित किया है। हर नई खोज के साथ, हर पाए गए ग्रह के साथ हम एक उत्तर के करीब पहुंचते हैं। हर नई खोज के साथ, हर पाए गए ग्रह के साथ हम एक उत्तर के करीब पहुंचते हैं। ब्रह्मांड विशाल है, अरबों खरबों सितारों और उससे भी अधिक ग्रहों से भरा हुआ है। ब्रह्मांड विशाल है, अरबों खरबों सितारों और उसे भी अधिक ग्रहों से भरा हुआ है। ब्रह्मांड का विशाल पैमाना बताता है कि जीवन कहीं और मौजूद हो सकता है। ब्रह्मांड का विशाल पैमाना बताता है कि जीवन कहीं और मौजूद हो सकता है। भाग 8, इन सब का महत्व। भाग 8, इन सब का महत्व। दूसरी दुनिया की खोज, खासकर वे जो जीवन को आश्रय दे सकती हैं, केवल एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक है। दूसरी दुनिया की खोज, खासकर वे जो जीवन को आश्रय दे सकती हैं, केवल एक वैज्ञानिक प्रयास से कहीं अधिक है। यह आत्म खोज की यात्रा है, यह आत्म खोज की यात्रा है। यह हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह हमें इन ब्रह्मांड में अपनी जगह का सामना करने के लिए मजबूर करता है। क्या हम अद्वितीय हैं? क्या हम अद्वितीय हैं? या हम ब्रह्मांड में बिखरे हुए कई जीवन रूपों में से एक हैं? या हम ब्रह्मांड में बिखरे हुए कई जीवन रूपों में से एक हैं? इन सवालों के जवाब जीवन की हमारी समझ के लिए गहरा निहितार्थ रखते हैं। इन सवालों के जवाब जीवन की हमारी समझ के लिए गहरा निहितार्थ रखते हैं। भाग 9, अन्वेषण का भविष्य। भाग 9, अन्वेषण का भविष्य। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। नई दूरबीनें बनाई जा रही हैं जो आज हमारे पास मौजूद दूरबीनों से भी अधिक शक्तिशाली होंगी। नई दूरबीन बनाई जा रही हैं जो आज हमारे पास मौजूद दूरबीनों से भी अधिक शक्तिशाली होंगी। ये दूरबीनें हमें जीवन के निशान की तलाश में दूसरी दुनिया के वायुमंडल का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देंगी। ये दूरबीन हमें जीवन के निशान की तलाश में दूसरी दुनिया के वायुमंडल का अधिक विस्तार से अध्ययन करने की अनुमति देंगी। हम भविष्य में आसपास के तारा प्रणालियों में जांच भेज सकते हैं। हम भविष्य में आसपास की तारा प्रणालियों में जांच भेज सकते हैं। ये प्रोब संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों पर करीब से नजर डाल सकते हैं और शायद एलियन जीवन के प्रमाण भी खोज सकते हैं। ये प्रोब्स संभावित रूप से रहने योग्य ग्रहों पर करीब से नजर डाल सकते हैं और शायद एलियन जीवन के प्रमाण भी खोज सकते हैं। भाग 10, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। भाग 10, ब्रह्मांड में हमारा स्थान। जैसे जैसे हम दूसरी दुनिया के बारे में अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे हम अपने ग्रह के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे हम दूसरी दुनिया के बारे में अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे हम अपने ग्रह के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी अंतरिक्ष की विशालता में एक अनमोल और नाजुक नखलिस्तान है। पृथ्वी अंतरिक्ष की विशालता में एक अनमोल और नाजुक नखलिस्तान है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए। अलौकिक जीवन की खोज अंततः स्वयं की खोज है। अलौकिक जीवन की खोज अंततः स्वयं की खोज है। यह इस बारे में है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और इस भव्य रहस्यमय ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। या इस बारे में है कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और इस भव्य रहस्यमय ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है।